अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा से महफूज रखे। हम नहीं चाहते थे कि आपसे इस तरह मुलाकात हो, लेकिन हालात और वाक़यात कुछ इस किस्म के हो गए कि हम मजबूर हो गए आपसे इस तरह बात करने पर। हम ये भी नहीं चाहते थे कि ये बात हम खुद करें, अपने मुंह से करें, क्योंकि आप यही समझेंगे कि हमारा एक तालीमी इदारा है या हम खुद टीचर्स हैं इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें बहुत क्लिक की जब नबी ने कहा अपने मुंह से कि मैं नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ, तो एक जमात ने कहा कि कैसे ईमान लाएं, फरिश्ता ला कर दिखाओ। तो जब लोगों ने नबी से नबी होने की गवाही मांगी तो आपके और मेरे सच की क्या औकात है। बहरहाल सच कहना तो है, क्योंकि हमें यकीन है हालात व वाक़यात सुनने और उन्हें परखने के बाद आप हमारे साथ खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होंगे, दजाली फितने के खिलाफ खड़े होंगे। यह आज की बात नहीं, सदियों पुराना किस्सा भी नहीं। 12-13 साल पहले तालीमी इदारों और असातिज़ा के खिलाफ एक पुरज़ोर मुहिम चलाई गई। तालीमी इदारों और असातिज़ा को बदनाम किया गया। नतीजे के तौर पर मार नहीं प्यार हमारे सामने आया। इस सूरत हाल ने असातिज़ा को और तालीमी इदारों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आप अच्छी तरह से जानते हैं। 12-13 साल पहले तालीम अदब अदाब लिहाज तहसीब को आज की तालीम अदब अदाब लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो फैसला आप खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं आज की। जैसे ही मुल्क में कोविड-19 कोरोना वायरस आया, ये मुहिम फिर पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई। जिस अंदाज में तालीमी इदारों के खिलाफ बात की गई, जिस लहजे में तालीमी इदारों के खिलाफ बात की गई, उसने वालिदैन और तालीमी इदारों के दरमियान एक खलीज कायम कर दी। वालिदैन और तालीमी इदारों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म कर दिया। इनके पीछे क्या हक़ाइक़ और क्या मकासद हैं, वो एक कड़वा सच है कि 2% तालीमी इदारे या उम्रा ये नहीं चाहते कि मिडिल क्लास तबके का बच्चा आगे आए। पहले इन्होंने बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता भी था, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल की तालीमी फ़िज़ा बर्बाद कर दी। फिर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में चले गए और आज ये हालात पैदा हो गए कि मुझे लगता है ये प्राइवेट स्कूल्स भी जल्द बंद हो जाएंगे। ये प्राइवेट स्कूल्स क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है, इस पर बाद में तफसीलन बात करेंगे। पहले मैं एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक वडेरा था, उसका कम्मी भी था। आप लोग जानते हैं वडेरों की कम्मी होते हैं। बाय चांस वडेरे और कम्मी दोनों के बेटों की एज सेम थी। जब बेटा वडेरे का 4-4.5 साल का हुआ तो उसने स्कूल में एडमिशन करवाया। बच्चा रेडी होता, यूनिफॉर्म पहनता, माँ सदके वारी जाती, बाप खुश होता। कम्मी स्कूल छोड़ के आता, स्कूल से लाता, बच्चे में तब्दीली आ रही थी। उसके जहन में आया, यार मेरा बच्चा भी तो पढ़ना चाहिए, इसी एज का है। वो वडेरे की टांगे दबाते दबाते वडेरे से कहता है, साहब जी मेरा बच्चा भी स्कूल जाएगा, मैंने सोचा मेरे बच्चे को भी स्कूल भेज दें। वडेरे ने उसे कहा, तुम उसकी फ़ीस दे लोगे? फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसने कहा, मेरी सारी तनख्वाह ले लें, मेरा सब कुछ ले लें, मेरा बच्चा स्कूल भेज दें। ये कह के कम्मी घर आके सुकून की नींद सो गया। लेकिन वडेरा नहीं सो सका, वो सारी रात जागता रहा। उसने सोचा कि अगर कम्मी का बेटा भी स्कूल जाएगा तो मेरे बेटे का बस्ता और जूता कौन उठाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ बच्चा पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा आपके और मेरे टैक्सों से पढ़ता है, आप और मैं टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे पर 8 से 10 हज़ार माहाना खर्चा आता है। ऐसी सूरत हाल में इन गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग ने ना किराया देना है और ना ही टैक्स देना होता है। मेरी नाकिस नॉलेज के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 से 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स में 2% प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी माहाना फीस आपकी तनख्वाह से ज़्यादा है। यहाँ पर उम्रा के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं उम्रा के बच्चे जिनके लिए वज़ीर तालीम ने कहा था कि वालिदैन को फ़ीसों में 20% रियायत दी जाए। 2% स्कूल्स की फ़ीस 8,000 से 15,000 तक है और 2% स्कूल्स 6,000 से 12,000 फीस ले रहे हैं। कुछ स्कूल 5,000 से 8,000 फीस लेते हैं और बाकी 85% स्कूल्स, 85% स्कूल्स जहाँ मिडिल क्लास तबके का बच्चा पढ़ता है, वहाँ 1,000 से 3,000 रुपये तक फीस ली जाती है। इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं 85% स्कूलों में 80% बच्चे रियायती फ़ीस पर पढ़ते हैं। वो रियायती फ़ीस क्या होती है? वो रियायती फ़ीस ये है कि वालिदैन आके खुद ये डिसाइड करते हैं कि अभी हम तो तालीमी इदारे की फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन हम इतनी फ़ीस आपको दे सकते हैं। तालीमी इदारे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप जितनी फ़ीस दे सकते हैं उतनी दें,
आपका बच्चा क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेगा। ये प्राइवेट स्कूल द डे फर्स्ट से बच्चों को रियायत देना शुरू कर देते हैं। ये मिडिल क्लास तबके की अक्सरियत 85% जिसमें मिडिल क्लास बच्चा पढ़ता है, इनकी अक्सरियत शरीफ लोगों पर मुश्तमिल होती है। क्योंकि किसी बुरे शख्स के पास या बुरे इदारे के पास आप अपना बच्चा तालीम के लिए नहीं भेजेंगे या किसी भी चीज़ के लिए नहीं भेजेंगे। ये लोग इतने शरीफ होते हैं कि कोई भी आकर इन पे चढ़ाई कर देता है। इनको ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं तो थाने जा रहा हूँ, मैं तो ये कर दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आपको लगता है झूठ है, तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर उठाकर देख लें, आपको हकीकत खुद मालूम हो जाएगी। अगर ये प्राइवेट स्कूल्स और इदारे इतने बुरे हैं तो मैं आपके साथ मिलकर और आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दें और गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर का हर वर्कर, गवर्नमेंट ऑफिसर का हर बच्चा, हर एंकर पर्सन का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। प्राइवेट स्कूल मत भेजें। प्राइवेट स्कूल्स करप्ट हैं, माफिया हैं, तो मैं आपके साथ मिलकर मुतालबा करती हूँ कि इन्हें आज ही बंद कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊँ, साजिश तो यही की गई है कि जब अगस्त में स्कूल खुलेंगे तो इन 85% में से 50% स्कूल्स बंद हो चुके होंगे, क्योंकि 4-5 माह का किराया मालिक मकान माफ नहीं करेगा, उसने बहरहाल आके ये लेना ही लेना है। अब आप कंपेयर करें, वो जो किस्सा मैंने आपको सुनाया था उसको हम कंपेयर करते हैं आज के दौर के साथ। जिस अंदाज से तालीमी इदारों के खिलाफ और वालिदैन और तालीमी इदारों को आपस में लाके खड़ा करना, इनके दरमियान खलीज कायम करना, वालिदैन को और तालीमी इदारों को फीसें देनी है नहीं देनी है के चक्कर में लगाकर कौन कामयाब हो रहा है। बोर्ड के एग्जाम्स मुलतवी नहीं किए गए, ख़त्म कर दिए गए। 85 और मेरे नज़दीक तो 90% तबका इससे बहुत खुश है कि पेपर्स ही ख़त्म हो गए। तो गुजारिश ये करनी थी, पूछना सिर्फ ये था कि ए लेवल ओ लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो लाहौर बोर्ड नहीं लेता, पंजाब बोर्ड भी नहीं लेता, जहाँ 2% प्राइवेट स्कूल्स उम्रा का बच्चा पढ़ता है, क्या वो ए लेवल ओ लेवल के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म कर दिए गए? बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टाइम पर होंगे, उसमें कोई वक्त नहीं आएगा। आपसे गुजारिश ये करनी है कि अगर बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा और मुकाबले के लिए नहीं खड़ा होगा तो क्या कामयाब हो जाएगा? वो कौमें जो मैदानी जंग में बग़ैर हथियार के उतरती हैं कामयाब नहीं होती। वो कौम जिसे दजाली फितने के खिलाफ खड़ा करना था, सच के खिलाफ आके खड़ा करना था, उसे नींद की पहली डोज देके सुला दिया गया। तालीम ही आपका हथियार था, तालीम ही आपका हथियार है और तालीम ही आपका हथियार रहेगा। लेकिन क्या ये तालीमी इदारों के बगैर मुमकिन है? अगर आपको लगता है कि तालीम और तालीमी इदारे इतने ही ख़राब हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाते बच्चा। कारोबार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप यकीन जानें, इस स्कूल के कारोबार से ज़्यादा मुनाफा और प्रॉफिट दूध दही वाले कमा लेते हैं। अगर कारोबार ही करना होता ना तो प्राइवेट स्कूल्स और बहुत सारे कारोबार कर सकते हैं। फैसला आपने खुद करना है, इख्तियार आपके पास है, सोचना आपने खुद है। जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।